वज़ीर आज़म अभी तक जो मुतमईन है, पिछले कुछ अरसे में मुतमईन थे, ऐसे वक्त में कि जब नंबर्स गेम सारी की सारी ऑपोजिशन के हक में दिखाई देती थी, फिर गेम पलटी हुकूमत के हक में दिखाई देने लगी, तो उनकी जो पूरा एतमादी है, इसका मतलब ये है कि वो ये सोच चुके हैं कि मैंने कौन सा पत्ता किस वक्त पे शो करना है, कौन सी चाल किस वक्त पे चलनी है। पूरे एतमादी के पीछे मंतिक क्या है, मुहर्रिकात क्या है, पीछे वजूहात क्या है, बुनियाद किस चीज़ पर खड़ी है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, क्या वजह है वज़ीर आज़म की पूरी किसी की थपकी है, किसी की यकीन दहानी है, या अपने ही लोगों पे बेपनाह एतमाद है? अच्छा, मैं आपको एक बात तो बता दूँ, ये बात मेरी पीटीआई के लोगों को बड़ी बुरी लगेगी। खान साहब को अपने लोगों पे इत्बार नहीं है। उन्हें पता चल गया कि बहुत से लोग उन्हें छोड़ चुके हैं। उन्हें पता चल चुका है कि बहुत से लोग आगे कमिटमेंटें कर रहे हैं और बहुत से लोग मजबूरी की हालत में इनके साथ हैं। खान साहब के पास दो पत्ते हैं। मैंने उनके एक बड़े करीबी साथी से बात की। मैंने कहा, यार इतना मुतमईन, इतना पुरुम्मीद शख्स मैंने पहले नहीं देखा, कि जिस शख्स को पता है कि मुझे मेरे इत्तेहादी छोड़ के, मुझे मेरे दीगर लोग छोड़ के, मुझे मेरे अपने साथी छोड़ के और मेरे ख़िलाफ़ सारी कुव्वतें इकट्ठी हो गई हैं, उसके बावजूद वो कहता है कि मैं कामयाब हो चुका। उन्होंने कहा, जी खान साहब के बाद एक क्रेडिट उस्मान बुज़दार साहब को भी तो देना, वो उनकी कैफियत भी तो यही है ना। उनकी कैफियत भी यही है। वो भी कहते हैं कामयाब तो मैं हुआ हूँ। उनके पुराने क्लिप्स चल रहे हैं ना, वही बात कहते हैं, मेरा जब तक दाना पानी लाहौर में लिखा है कोई छीन नहीं सकता, और जिस दिन मुझे जाना है 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, निकल जाऊंगा। वो कहते हैं इस मामले में मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। ये उनकी पुरानी एक क्रेडिट आप उन्हें दें, एक क्रेडिट दें कि आज के दिन तक उनकी तरफ से कल के बाद कोई ऐसा बयान नहीं आया। ये बड़ी हिम्मत होती है कि आप क़यादत के कहने पर इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा राज है, सीने में ही रहेंगे, राज कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, आप ये पूछते हैं कि मेरी हुकूमत ने किया क्या, उस पर दस्तावेजी फिल्म लाऊंगा, तब आपको पता चलेगा बुज़दार हुकूमत ने क्या किया। देखिए, एक तो है उस क्रेडिट, जो उनको क्रेडिट मिलता है वो तो हमें देना चाहिए। बाकी आती है बात खान की। देखिए, कप्तान जो है, मेरे पास इतला ये है कि कप्तान इंतज़ार कर रहा है नंबर 1 तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। अच्छा, दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद इन्होंने भी कुछ तोड़ कर रखा है। मुझे तो एक इनके करीबी साथी ने कहा, जी हमने भी बहुत से लोगों से राब्ते कर रखे हैं, हम उन राब्तों को अमली जामा कब पहनाएंगे, उसके लिए क्या सूरत हाल है, किस तरीके से होगा, कौन कहाँ पे किस तरीके से किस दिन क्या किस तरह काम आएगा, उसने कहा ये वक्त पे आपको बताएंगे, लेकिन हमने अपना काम कर रखा है। मैंने कहा, अच्छा जी काम कर रखा है, आप उन्होंने बाप पार्टी की जब बात की बीएपी की, तो उसने कहा, जी बीएपी के ज़्यादा वोट हमें मिलेंगे और इस पर काम भी हो चुका है, मीटिंग भी हो चुकी है और आइंदा मीटिंगें जारी भी रहेंगी, आप आखिरी बॉल को तो होने नहीं दें। उन्होंने कहा, अभी है सेकंड लास्ट ओवर होगा पोलिंग वाले दिन, उस लास्ट ओवर की कौन सी गेंद पे खान ने क्या करना, ये तो सुपर ओवर होता दिखाई दे रहा। नहीं, ये सुपर ओवर नहीं होगा, सुपर ओवर तक बात ही नहीं जानी यार सर, एक बात ज़हन में रखिएगा, सुपर ओवर वाला मामला ख़त्म हो गया। फिर मैंने कहा कुछ हो, तो फिर उनके एक मुझे मेरे पास जो इतला है कि खान साहब किसी जगह पर कुछ कमिटमेंट्स पूरी कर चुके हैं और कुछ कमिटमेंट्स जो है वो पूरी हो रही हैं, और जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर हो सकता है कि अचानक हालात एकदम ऐसे तब्दील हों कि अपोजिशन के इत्तेहादियों के अंदर से एक इत्तेहादी जो है वो किसी और तरफ चल पड़े और हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि ये लोग उससे बिल्कुल पीछे हट जाएं। हो सकता है, ये भी हो सकता है यासर कि ये जिस ख़त की बात कर रहे हैं, जिस मरासले की बात कर रहे हैं, इस मरासले को ही 3 या 4 लोगों को दिखाने के बाद इस वक्त में ये मुनासिब नहीं है कि हम इदम एतमाद लेकर आएँ और मुल्क के अंदर कोई ऐसा इंतशार पैदा हो जाए या मुल्क के अंदर अवामी तौर पर ये फ़ज़ा पैदा हो जाए कि जनाब ये किसी और के कहने पे हम कर रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है खान के पास भी मौजूद हैं। खान इस पर काम कर चुका है, खान इस पर सब कुछ देख चुका है। खान देखें, कल रात तक MKM फाइनल कर चुकी सारा कुछ। अगर MKM इमरान खान के साथ आ जाती है और अदालत का फ़ैसला कोई मुनासिब आ जाता है, तो फिर 170 या 69 या 170 ये वोट होंगे मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, यानी मुनहरफ अराकीन नहीं मिलते। तो ये वोट होंगे इससे ज़्यादा। अगर मुनहरफ अराकीन मिल जाते हैं 198, हाँ 198, फिर यहाँ तक ये जाएंगे 198, हाँ जी, फिर यहाँ तक जी जाएंगे। और क्योंकि उसमें फिर जब 198 आप 26 में ला रहे हैं? जी, मैं 26 में ला रहा हूँ, फिर ये वहाँ तक जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब खान जो है वो बड़ा मुतमीन है। खान के पास हमारे ज़राए जो कहते हैं कि 2 गिदर सिंगी मौजूद हैं ऐसी
कि जिनको उन्होंने एक तो ज़हन में रखिएगा, 1 अप्रैल का दिन जो होगा, ये लोग तो इसे अप्रैल फूल मनाते हैं ना, ये अपोजिशन के साथ कोई अप्रैल फूल होना है और ये बड़ा अप्रैल फूल होना है। आप ज़हन देखिएगा, ये तारीख याद रखिएगा और इस तारीख को देख लीजिएगा। 3 तारीख को क्या सूरत हाल बनती है, ये भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग जो हैं इस पर भी गौर कर रहे हैं। हमारे पास भी इत्तला ये, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि अभी कोई नहीं जीता, अभी कोई नहीं जीता, अभी सारे जो है टीम ग्राउंड में मौजूद है, खेल रहे हैं। हुकूमत भी नहीं है, हारी अपोजिशन भी नहीं है, अभी कोई नहीं जीता, ना कोई जीता है ना कोई हारा है। ये आखिरी लम्हे तक चलेगा, लेकिन इसमें यह ज़रूर है कि छोटे ग्रुपों की मौजें लग गई, बहुत से लोगों को बहुत चीज़ें मिल गई। और ये खान साहब ने पंजाब की वज़ारत आला परवेज़ लाई को देकर कोई छोटा काम नहीं किया, बड़ा सौदा किया। हाँ, और उनका बयान आ गया ना, आज उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये कहा है कि नून लीग को टफ टाइम चौधरी परवेज़ लाई दे सकते हैं। अब खान साहब का टारगेट, वैसे बात ये है कि 3.5 साल बाद ख्याल आया। बिल्कुल इसी तरह देखें, खान साहब का टारगेट पीपल्स पार्टी है ही नहीं। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा इतना टारगेट है ही नहीं, पीपल्स पार्टी सिंध तक है, वो सिंध में इस दफ़ा में उसे पीपल्स पार्टी को MQM भी टफ टाइम दे देगी, पीपल्स पार्टी को GDA भी टफ टाइम दे देगी, पीपल्स पार्टी को उसके अंदर से भी टफ टाइम मिल जाएगा, तोड़ फोड़ भी हो जाएगी। खान साहब का टारगेट सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ है, तो वह है मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर रहे। मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो किसी तौर पर राज़ी नहीं हो रहे। और मुस्लिम लीग नून के हवाले से जिस शख्स ने भी, किसी ने गारंटर ने कोई गारंटी देने की कोशिश की, या किसी गारंटर ने ये कहने की कोशिश की जो उन्हें माफ़ी दे दें या उनके साथ मामला कर लें, तो खान साहब इस पर भी राज़ी नहीं है। लिहाजा ये एक बड़ी क्लियर और साफ सी बात है, खान के पास जो 2 पत्ते हैं, एक होगा 1 अप्रैल को शो पता होगा और एक लास्ट डे होगा, और 1 अप्रैल और लास्ट डे में जो चीज़ें शो होंगी, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी, चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो। सही, यानी वाज़ेह तब्दीली भी हो सकती है। इस वक्त गेम जो है वो किसी के हाथ में नहीं है, अभी गेम जो साथ अभी बिछी हुई है। देखिए कि कौन से मोहरे इधर उधर होते हैं और किसके हक में जाते हैं। आपके मामला तय हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे बड़ी नामवर शख्सियात वहाँ गई, जाके मामला तय काफ लीग से कर लिए, तो फिर बात कहाँ पे रह गई? देखिए ये तो अब काफ लीग ये अभी भी देखिए आसिफ जरदारी साहब फिर दोबारा उनको मिलने गए हैं शोई शुजात साहब को, तो रोज़ आप देख रहे हैं कि तब्दीलियाँ हो रही हैं। उन्हीं के अपने मिनिस्टर जो है चीमा साहब जो है वो हट गए हैं उन्हीं से, जो ख़ास चौधरियों के उनकी पार्टी का हिस्सा है। तो रोज़ ये तब्दीली हो रही है, ये आखिरी वक्त तक ये मामला चलता रहेगा। लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं और मैं जरदारी साहब की बात को इंडोर्स करता हूं कि उन्होंने ये कहा है मीटिंग में हमारी कंबाइंड अपोजिशन की कि मैं पक्का हाथ डालता हूं और मेरे हाथ जो हैं, जो मैंने ये काम शेख साहब इत्तला तो ये थी कि जरदारी साहब ने पक्का हाथ डाला हुआ है, लेकिन वो जो पक्का हाथ था उसमें जो ढील आई है वो आप लोगों की वजह से आई है। बातें तो ये गर्दिश कर रही हैं, उन्होंने वजारत आला के लिए उन्हें ऑफर की थी, लेकिन आपके जितने भी वफ्द गए उन्होंने वजारत आला की कोई बात ही नहीं की, इसलिए वो तजब्जुब का शिकार हुए और हुकूमत के साथ जाके बैठ गए। लेकिन जिस दिन 4 वोट अगर काफ लीग के उनके 5 वोट हैं, एक तो उनके मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया और कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, तो 4 वोट अगर उधर गए तो 4 वोट बाप के उसी दिन बीएपी के, और एक उनके पहले ही बुगटी साहब 5 के 5 हमारे यहाँ वो पहले ही शामिल हो चुके हैं, तो वो तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर बाप से भी 3 वोट या 2 वोट निकल गए तो इस शेख साहब अगर बाप से ही 2 या 3 वोट और फिर दोबारा वापस, वो तो रोज़ का प्रोग्रेस है। मैं देखिए जी, ये देखिए तो कुछ भी हो रहा है, मैं कोई वसूख, मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं इस कंबाइंड अपोजिशन को, और मैं MQM के बारे में बड़ा होपफुल हूं। अच्छा शेख साहब एक बात बताएं, ऐसा क्या है जो अपोजिशन ऑफर कर सकती है, हुकूमत ऑफर नहीं कर सकती? वजारत आला की पेशकश आपने की, हुकूमत ने की, गेम पलट गई। अब MQM को गवर्नर की ऑफर की जा रही है, गवर्नरशिप की ऑफर अगर हुकूमत कर जाती है गेम पलट जाएगी। BAP को जो आपने यकीन दहानियां करवाई हैं वो हुकूमत देती है, पलट जाएगी। तो फिर आप पक्का हाथ किस तरीके से डालेंगे? मेरी आज भी बात हुई है जी MQM से, मेरे वो तल्लक वाले हैं, मेरी आज भी बात, उन्होंने कहा जी हमें गवर्नरशिप नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए कि हमारे जो लोग आज तक मिल नहीं रहे, जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, ये 2 चीज़ें उनकी हैं, एक उनके दफातर को ले जाएं जो लोग नहीं मिल रहे थे, वो और मर्दमशुमारी यही है ना। अगर आप उन्हें दे देंगे ये चीज़ें, जी
जी जी जी यही है बिल्कुल। आप उन्हें ये चीज़ें दे लेंगे? जी हम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो बिल्कुल वादा करेंगे। बात देखिए ये तो अब बार्गेन हो रही है और बातचीत हो रही है, तो ज़रूर शेख साहब आप समझते हैं कि कोई भी आने वाली हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि ये काम कर सके? देखिए एक सेंसस का फेयर होना तो ये कोई भी हुकूमत कोई भी है उसको करना चाहिए। कराची की आबादी उनका क्लेम है कि ज़्यादा है और कम गिनी गई है, तो ये तो मैं खुद कराची रहता हूँ, मैं इस बात को फुली सपोर्ट करता हूँ कि सेंसस। और अगर कोई गुम हुए हैं लोग तो मुल्क का देखिए किसी भी मुल्क ममलकत में सल्तनत में कोई भी ये नहीं चाहेगी कि वो उनके बाशिंदे उनके लोग उनके शहरी बात वही है माजी की रकाबतें देखते हुए जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं ना, गालिब का शेर याद आता है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। इत्तेहादी कोई एक भी एतबार कर जाता पहले से तो बात यहां तक पहुंचती ना।